सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10 बादल आए। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 10 बादल आए का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम पाठ 10 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे तथा इससे संबंधित कठिन शब्दों का भी अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पर्यावरण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न पैदा होता है, अर्थात उगता है। पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ 10 की शुरुआत करते हैं। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। सबसे पहले धरती बनी। धरती के बनने के बाद उस पर पेड़ पौधे आए। फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। सबसे पहले धरती बनी। धरती के बाद उस पर पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे के बाद पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश का अर्थ है अधिकतर। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। वन का अर्थ है जंगल। उस समय अधिकतर धरती पर जंगल थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी ही पानी था और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहाँ वह 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया। इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। फिर धरती पर मानव आया। सबसे पहले धरती बनी, उसके बाद पेड़ पौधे आए और उसके बाद पशु पक्षी आए। फिर अंत में धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। उसने धरती पर घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव का अर्थ है आदत। मनुष्य की आदत हमेशा से ही अधिक पाने की रही है। जो मनुष्य का स्वभाव है हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, जहाँ 4 पेड़ काटने से उसका काम चल सकता था,
वहां उसने 8 पेड़ काट डाले। उसने 8 पेड़ काट डाले, इसलिए जहां 4 पेड़ काटने से काम चलता वहां वह 8 पेड़ काट डालता। मनुष्य की इस हरकत का अर्थ है शरारत। मनुष्य की इस शरारत का, हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया कि वह ऐसा नुकसान करते हैं कि जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता है वहाँ वे 8 पेड़ काट लेते हैं। तो इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला कि मानव धरती पर क्या कर रहा है। इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं, पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं, कि कई जगह पेड़ है ही नहीं, पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। कुछ समय के बाद बादलों को पता चल गया, क्योंकि बादल इसलिए बरसते थे ताकि वह पेड़ों की प्यास बुझा सके। तो जैसे ही बादलों को पता चला कि अब कई जगह पर पेड़ ही नहीं है और पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ों को काट दिया गया है, तो बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। उस दिन वे नहीं बरसे, उनको गुस्सा आ गया इस बात को जानने के बाद कि कई जगह पर तो पेड़ है ही नहीं और पेड़ों को काट कर वहां पर घर बनाए जा रहे हैं। तो उस दिन बादल नहीं बरसे और वे गुस्से से गरजे और वहां से लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल जो है पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। जब पेड़ों को प्यास लगती थी वे प्यास बुझाने के लिए बादलों से कहते थे अब तुम बरसो, तो बादल भी पेड़ों के बुलाने पर ही पानी लेकर आते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसी? मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे, पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे। मनुष्य अब खेती करने लगा। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसी? क्योंकि बादलों ने बरसना बंद कर दिया था। उन्हें पता था कि अब पेड़ों को काटकर घर बनाए जा रहे हैं। वे गुस्से में वहां से चले गए और वो पेड़ों के लिए ही बरसते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा। अब खेती करने के लिए तो पानी की जरूरत होती है, पर बिना पानी की खेती कैसी? मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए। मनुष्य इंतजार करता रहता था कि कब बादल आएंगे, मेघ बरसे, मीन्स वर्षा हो। मेघ का अर्थ है वर्षा, कि कब वर्षा होगी और खेतों में अन्न उपजे, और खेतों में तभी तो अन्न पैदा होगा जब बारिश आएगी। पर बादल तो मानव से, मानव का अर्थ है मनुष्य, पर बादल तो मनुष्य से नाराज हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक मानव ही है जो कि पेड़ों को काटकर वहां पर अपने रहने के लिए स्थान बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। जब मौसम का अधिकांश समय
बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया, अधिकांश का अर्थ है अधिकतर, जब मौसम का अधिकतर समय बिना बरसे गुजर गया, बहुत समय हो चुका था और समय बीतता जा रहा था लेकिन बारिश नहीं आ रही थी, तो मनुष्य मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। अब उसका घर तो बन चुका था मानव का, पेड़ों को काटकर उसने वहाँ पर घर तो बना लिया था, लेकिन अब वह खेती करना चाहता था। खेती भी तभी होएगी जब वहाँ पर पानी होगा, तो वो बहुत समय से बारिश का इंतज़ार करता रहा, लेकिन बारिश नहीं आई। अब वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी घर की छत पर गया और उसने बादलों को बहुत पुकारा, बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन बादल नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज़ तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज़ ना सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। पानी न बरसने पर पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था, क्योंकि पशु पक्षी भी अपनी प्यास बारिश के पानी से ही बुझाते हैं। तो बारिश नहीं हो रही थी, तो इसके कारण पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। प्रार्थना का अर्थ है विनती। तो मानव ने सबको बोला, पशुओं को भी बोला, पक्षियों को भी बोला कि तुम सब बादलों से प्रार्थना करो कि हमें कष्ट हो रहा है। तो कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। उत्साह का अर्थ है जोश। कोयल एक पक्षी है, ठीक है। तो कोयल ने बहुत जोश और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न मीन्स खुश करने के लिए कहा। तो मानव ने मोरों से भी कहा कि तुम पंख फैलाकर नाचो और तभी बादल खुश हो पाएंगे। तो मोरों की आवाज़ तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज़ ना सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं, क्योंकि बादल बहुत नाराज थे, इसी कारण वे नहीं बरस रहे थे। तो मोरों की आवाज़ तो वैसे बहुत तेज़ होती है और वे पंख फैलाकर नाचते भी है। तो मानव ने कहा, अगर बादल तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम पंख फैलाकर नाचोगे तो तुम्हें नाचता हुआ देखकर वह जरूर बरसेंगे। मोरों ने गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने गाना भी गाया और वे गाने लगे। बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। तो मोरों ने गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। ये कोयल है जो कि क्या कर रही है, बड़े जोश में आकर मधुर गाना गा रही है ताकि बादल
खुश हो जाए और बारिश करे, अर्थात पानी बरसाए। और यह मोर है जो कि पंख फैलाकर नाच भी रहा है और साथ साथ गाना भी गा रहा है। तो उसने क्या गाना गाया? बीता साल बिना पानी के, पूरा का पूरा साल बिना पानी के बीत गया। आओ बादल दादा, बादल दादा अब तुम जल्दी से आ जाओ, धरती पर पानी बरसाओ, और धरती पर अब बहुत तेज वर्षा करो, बहुत तेज पानी बरसाओ, पहले से कुछ ज़्यादा, पहले से कुछ ज़्यादा, पहले से और भी तेज़ बारिश होनी चाहिए, क्योंकि कई समय बीत चुका है कि हमारी धरती पर पानी नहीं बरसा। मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुंची। जो मोरों ने गाना गाया था, बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ, पहले से कुछ ज़्यादा, तो ये सारी की सारी आवाज़ बादलों तक पहुंच गई। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच भी देखा। मोर नाच भी रहे थे और गा भी रहे थे, तो आवाज़ तो उन्होंने सुन ली और नीचे धरती पर उनका नाच भी देख लिया, तो बहुत खुश हो गए। तो खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। लबालब का अर्थ होता है ऊपर तक भर जाना, ऊपर तक भर गए। नदी, तालाब और समुद्र सब लबालब भर गए। वन में हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ साथ गाना भी गाते हैं। वन में हरियाली लौट आई। सारे के सारे जंगल हरे भरे हो गए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, बारिश नहीं हो रही थी। और अब इतनी तेज़ बारिश आई जिसके कारण नदी, तालाब, समुंदर सब पानी से भर गए और जंगल में भी हरियाली लौट आई। फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। अब मानव ने सोच लिया कि वह कभी भी वनों को नहीं काटेगा। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी मोर खुश है कि वो बादलों को भी और भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके खुश होने पर ही बादल बरसे थे। बहुत तेज़ बारिश आई थी और जिसके कारण फसलें भरपूर हुई। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं और साथ साथ गाना भी गाते हैं। सीख। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? प्रकृति प्रेम, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता, वृक्षों का महत्व, पेड़ पौधों की देखभाल। इस पाठ से हमने यह सीखा प्रकृति प्रेम, कि हमें अपनी प्रकृति से बहुत प्रेम करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा, हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई भी हमारी प्रकृति को खराब करने की कोशिश करे तो हमें उसे ऐसा करने से
रोकना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता, हमें अपने पर्यावरण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वृक्षों का महत्व, पेड़ों का महत्व जानना चाहिए। कभी भी किसी को, कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटना चाहता है तो हमें उसे साफ मना कर देना चाहिए कि हमें पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल, और हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें समय से पानी, खाद आदि चीज़ें देनी चाहिए। कठिन शब्द, अब हम कठिन शब्द का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अधिकांश, नंबर 2 स्वभाव, नंबर 3 प्रसन्न, नंबर 4 उत्साह, नंबर 5 समुद्र, नंबर 6 कष्ट। कठिन शब्द, नंबर 1 अधिकांश, अधिकांश का अर्थ है अधिकतर। नंबर 2 स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 3 प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश। नंबर 4 उत्साह, उत्साह का अर्थ है जोश। नंबर 5 समुद्र, जिसमें पानी होता है। नंबर 6 कष्ट मीन्स दुख। नंबर 7 मनुष्य, नंबर 8 शुरू, नंबर 9 मधुरता, नंबर 10 पर्यावरण, नंबर 11 प्रकृति, नंबर 12 लबालब, नंबर 13 हरकत, नंबर 7 मनुष्य, जिसे हम मानव भी कहते हैं। नंबर 8 शुरू, आरंभ करना। नंबर 9 मधुरता, मधुरता जैसे मीठी आवाज़ में गाना। नंबर 10 पर्यावरण, जैसे कि हमारा आसपास का वातावरण। नंबर 11 प्रकृति, कुदरत। नंबर 12 लबालब, ऊपर तक भरा हुआ। नंबर 13 हरकत, शरारत। नंबर 14 है गुस्से। नंबर 15 प्रार्थना। नंबर 16 हरियाली। नंबर 17 पशु पक्षी। नंबर 18 इंतज़ार। नंबर 19 आकाश। नंबर 20 मेह। नंबर 14 गुस्से, गुस्सा मीन्स एंग्री मूड, जैसे कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है। नंबर 15 प्रार्थना, विनती। नंबर 16 है हरियाली, हरा भरा। नंबर 14 पशु पक्षी। नंबर 18 इंतज़ार, हमें जैसे कि दूसरों का इंतज़ार करना पड़ता है। नंबर 19 आकाश, जैसे कि आसमान, नभ, गगन। नंबर 20 मेघ मीन्स, मेह मीन्स वर्षा। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।